वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का इंग्लिश कोर का जो पेपर होने वाला है आपका उसका पार्ट 2 देखने वाले। ठीक है, इससे पहले हमने दूसरा पेपर करवाया था आपको, उसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे और देखेंगे पेपर को। आगे के जो क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, हमने सेक्शन ए कर लिया है। ठीक है, सेक्शन ए पूरा कर लिया है। सेक्शन बी हम देखेंगे। सेक्शन बी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि आपका पेपर जो होने वाला है वो 17 तारीख को, और जो वो बच्चे हैं इवनिंग शिफ्ट वाले, उनका 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मैं शायद मैंने गलती से जो है पहले पार्ट में 16 तारीख बता दी आपको, तो उसको इग्नोर करना जो बच्चे दोबारा देख रहे हैं पार्ट 2 को। ठीक है, आगे हम आते हैं पेपर की तरफ। तो पेपर आप इसे देखेंगे, 3 घंटे का आपका ये पेपर रहता है और 80 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर करने के लिए। पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन ये हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट पार्ट में। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इजीली देख पाएंगे। साथ ही इसके अलावा दूसरा पेपर चल रहा है ये आपका। इससे पहले हमने एक और पेपर करवाया था, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सेक्शन बी रहेगा आपका राइटिंग स्किल एंड ग्रामर वाला। ठीक है, और सेक्शन जो सी रहेगा वो लिटरेचर वाला रहेगा। आपकी जो बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेक्शन सी में पूछे जाएंगे। All the section are compulsory. Do not exceed the prescribed word limit while answering the questions. Please write down the serial number of the questions in the answer script correctly before attempting it. Separate instructions are given with each questions wherever necessary. जहाँ पे भी जरूरत है वो दे दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेन चीज है 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए हमने पूरा डिस्कस कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जो बच्चे नहीं देखे आप जरूर देख लिए, जाकर आप जरूर देखिए। हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो हमारा रह गया था सेक्शन बी, वहां से हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी आपका राइटिंग वाला था सेक्शन। ठीक है, ग्रामर और राइटिंग वाला ये आपका जो है सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का क्वेश्चन रहेंगे आपके इसके अंदर। सबसे पहला जो है इसमें फोर्थ क्वेश्चन आपका है। 3 तक क्वेश्चन जो थे वो 3 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में थे, और 3 के बाद चौथा जो क्वेश्चन है ग्रामर वाला वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, वो करना है चूज द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू फिल द गैप्स। आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको जो है नीचे आपको एमसीक्यू आप कह सकते हो उस टाइप से आपका दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना है राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। तो जैसे इन लिखा है, इसके बाद जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ऐसे बी। ठीक है, सी आपका दिया हुआ है, सी के बाद डी है आपका, फिर ई है, एफ है। ठीक है, और आपका जो है एफ के बाद जो है आपका जी भी है दिया हुआ, जो कि यहाँ पे गलती से हट गया है। एक सेकंड में आपको देख के एक बार थोड़ा कंफर्म करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि जी भी था इसमें। एक सेकंड में देख लूं। आपका जो जी है वो होने वाला है आपका ऑन रोविंग। ई एक और आपका था एफ के बाद जी, फिर एच। जी आपका जो आने वाला है सॉरी, एफ के बाद जी जो है ये है, और इसके आगे एक एच वाला है, वो यहाँ पे टाइप गलती से जो है वो हट गया है। ठीक है, मतलब टाइप करते समय जब बैक स्पेस हम दबाते हैं बैक का बटन, तो वहां पे शायद मेरे से वो क्लिक हो गया है, जिससे नहीं आया पेपर में। तो वैसे आपको जो है एच वाला यहाँ पे जो है एक ऑप्शन छोड़ देना, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अब मैंने सोचा मैं दोबारा से वीडियो बना लूं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इन, यहाँ पे आएगा इन द, किसी के अंदर की बात होती है। जैसे ये वैदिक कैलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, इन द वैदिक कैलेंडर, यानी वैदिक कैलेंडरों के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, बोला जा रहा है कि इन द वैदिक कैलेंडर, मतलब वैदिक कैलेंडर में ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या आएगा निकल कर आपके सामने, नीचे आपको जो है ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ए जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका जो पहला है
ठीक है। यहाँ पे एक और चीज हो गई है, यहाँ पे सब में जो है आप फर्स्ट डाल लेना, ठीक है। सब में सेकंड तो आ गया लेकिन फर्स्ट जो है नहीं आया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट है सबका, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट डाल लेना है सबका, इसके बाद सेकंड है, इसके बाद थर्ड है, फोर्थ है, तो ऐसे रहेगा। जो पहला क्वेश्चन है इन द आएगा पहले में, इन द वैदिक कैलेंडर, तो सबसे पहले का क्या आ गया आपका द। आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। जो दूसरा बोला गया है इन द वैदिक कैलेंडर समर इज, इसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। बी में है आपका इज, ए है दूसरा, तीसरे का आर है और चौथे का वाज है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और ये दो, ठीक है, और ये तीन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी वहां पे इज दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो बचता है वो ए बचता है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ए। ठीक है, आगे हम आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन बोला गया है इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम फॉर हैप्पीनेस, एबुडेंस एंड सेलिब्रेशन, ट्रीज के बाद जो है क्या आएगा, तो ट्रीज के बाद क्या आएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है इज, एम, आर और वॉज, ठीक है। तो ट्रीज आर आएगा यहाँ पे, तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड का जो है आपका आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ये वाले जो है आपको पता होने चाहिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको आने चाहिए, मतलब इज एम वार जो है इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया। बस यही ट्रिक है कि अगर प्रेजेंट टाइम चल रहा है तो इज एम आर में से कोई आएगा, वॉज वर में से नहीं आएगा, या सेल विल में से आएगा, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में आप इसे जो है डिवाइड कर सकते हैं। अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो सेल विल का यूज होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स इसके अंदर ज्यादा आते हैं। यहाँ पे अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे, डी क्वेश्चन देखेंगे, जो डी है यहाँ पे हम देखें वेजिटेबल्स एंड चिल्ड्रन प्ले हर्ब, इस पे क्या आएगा आपका डी का जो है आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, ठीक है। आर फीलिंग आउट ऑफ द गार्डन। टेल ग्रास जो है मिड ऑफ, यहाँ पे ई है, फिर इसके बाद ई का क्या आएगा आपको बताना है। तो ई का आपका जो है आ जाएगा एंड, आउटडोर्स नेचुरली वी एक्सपीरियंस फुलनेस, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे आप जो है ई का हमने देख लिया है, इसके बाद ऐप का बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट एंड जो है लेस्यूर कल्चर्स ऑल ओवर, ऑल ओवर के बाद क्या आता है, ऑल ओवर के बाद हमेशा जो है द आता है, ठीक है। तो एफ का क्या हो जाएगा, ऑल ओवर द जो है वर्ल्ड, ऑल ओवर द वेंटरिंग सोलर डेटिस जो है सेलिब्रेटिंग बाउंटफुल, ठीक है, बाउंटीफुल स्पिरिचुअल रिन्यून विद द अर्थ। तो वर्ल्ड जो है वर्ल्ड सेलिब्रेट समर, इसके बाद जो है आपका जी आ गया है, जी का क्या आ जाएगा आपका, जी का आ जाएगा जैसे सेलिब्रेट समर बाय, इसके द्वारा क्रॉप्स फेस्टिंग आउटडोर्स एंड हॉर्नरी, ठीक है। इसके बाद भी कुछ जो है लिखा हुआ था जो मेरे से गलती से हट गया, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो उसे हम जो है छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ये पांचवा चल रहा है, पांचवे का हमने पहला देखा, सॉरी चौथा चल रहा है क्वेश्चन, और चौथे का हमने पहला देखा। चौथे में ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका रीअरेंज वाला, ठीक है। इन सभी को आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। जैसे यहाँ पे पहला हम देखिए क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, आप इसे देखेंगे पहला क्वेश्चन है, ये आपका रीअरेंज करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, मैंने रीअरेंज करके आपको नीचे लिख के दिखाया है, जैसे ये राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो रीअरेंज वाले में जो है आपको जो है इधर उधर होंगे शब्द जो है वर्ड, आपको जो है एक साथ लिखकर जो है यहाँ पे लिखने हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपने देख समझ गए होंगे कि करना है, बाकी ये सेम नहीं आएगा, ज्यादातर चांस है कि ये सेम ना आए आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे क्या आएगा। दूसरा ऐसे ही आपका यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो है टूटा फूटा है, आपको जो है इसको सही से लगाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर नीचे सबके लिखे हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी ये मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। और इसके लिए आपको आना क्या चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा टेंस आना चाहिए, और आपको जो है हेल्पिंग वर्ब, ये सारे फॉर्मूले थोड़े पता होने चाहिए। और इसमें देखिए वैसे कम यूज हुआ है इन चीजों का, हेल्पिंग वर्ब हो गए इन चीजों का, इसके आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्या आएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे मोडाल्स या जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जैसी चीजें भी आपको दिखनी होगी।
तीसरा जो हो गया ये आपका यहाँ पे दे रखा है, आपको जो है इसे रीअरेंज करना है। मैं इसे पढ़ के बताऊं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और डिफरेंट आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी आपका जो क्वेश्चन इसका 4 है, ठीक है? तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो हम यहाँ तक खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो चौथा था, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक रीअरेंज वाला और एक आपका फिल इन द ब्लैंक। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में आपको जो है ये देख लेना है कि बात कब की हो रही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, ठीक है? तो वो चीजें आपको देख लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, हैड हैज हो गया, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। तो अगर आपको थोड़े टेंस आते हो, उनके याद हो आपको पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, फ्यूचर में, प्रेजेंट में कौन कौन से होते हैं, तो आप इजिली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका सबसे पहला स्टार्ट हो जाता है आपका, ये आपका एडवर्टाइजमेंट से है, ठीक है? यहाँ पे बोला गया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सम पोस्ट ऑफ टीचर लेइंग वैकेंट एंड टू बी फील्ड सून। ठीक, ये आपका क्वेश्चन जो बोला गया है, ये आपका किसके लिए है, ठीक है? आपको जो है यहाँ पे आपके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल है, उसकी ओर से एक विज्ञापन तैयार करना है, जिसमें क्या है शिक्षक को जो टीचर्स है उनको क्या किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है? तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट आपको लिख लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको डालना है। इसके लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है? पहले आपका जैसे डेव पब्लिक स्कूल शास्त्री पार्क दिल्ली 31 रिक्वायर किसकी है, 2 पीजीटी टीचर्स की है इन इंग्लिश अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट, ठीक है? ओनली एक्सपीरियंस हैड जो है हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद जो है लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी नीड टू अप्लाई। सैलरी जो है आपकी ये बता रखी है, तो क्या क्या नीड होती है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने देखा होगा अगर हायर करते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टीचर्स की हायर है, ठीक है? यहीं पे आपने देखा होगा पोस्टर जो आपके खंबे पे लगे रहते, तो उसमें भी देखा होगा आपने कि अगर किसी को जॉब वहां पे करते कि जॉब मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके पोस्टर जो है लगा रहता है। उसमें आप देखेंगे तो सैलरी आपको बता रखा होता है, एड्रेस बता रखा होता है, टाइमिंग बता रखी होती है, ठीक है? यहाँ पे तो ये सारी चीजें बता रखा होता है, डेट बता रखा होता है। तो ये आपका रहता है इसके अंदर, पोस्टर के अंदर, ठीक है? तो ये आपको कुछ इस तरह से होगा और इसके ऊपर आप अपनी नीड भी डाल सकते हैं कि कितने जो है क्वालिफाइड होने चाहिए वो बंदे जो नौकरी जिनको चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि 2 पीजीटी टीचर की रिक्वायर है और एक्सपीरियंस की है, तो यहाँ पे आप रिक्वायर भी डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रहता है आपका जो है पोस्टर। इसी के 8वें में मैंने एक और पोस्टर डाल रखा है, जिसमें मैंने आंसर नहीं बताया 8वें का, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। यू आर गोइंग अब्रॉड, यू वांट टू सेल योर हाउसहोल्ड आइटम्स। जो आपके घर का सामान है ना, आप उसे बेचना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो क्वेश्चन सीधा-सीधा है कि आप विदेश जा रहे हैं और आपकी जो घर का सामान है तो उसे आप बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली, ठीक है? आपको जो है पब्लिश करना है इसे कौन से जो लोकल जो डेली के अखबार होते हैं उसमें आपको जो है इसे जो है छपवाना है। यू आर अमन, ठीक है, अमना लिविंग एट 432 ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। तो आपको कुछ इस तरह से इसको बताना है, ठीक है? ये आपका हो गया कौन सा, जो आपका सेल और परचेज वाला हो गया, तो ये सेल वाला हो गया। आप बेच रहे हैं, यू वांट टू सेल योर हाउसहोल्ड आइटम्स। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वें का ही आपका दूसरा है, ठीक है? 5वें में भी कई सारे क्वेश्चंस है, हमने दूसरा देखते हैं। इसमें है पोस्टर वाला, और ये पोस्टर वाला जो क्वेश्चन है, देखिए पोस्टर वाला इजी क्वेश्चंस है आपके। जो है आपको इस चित्र ज्यादा से ज्यादा इसमें क्रिएटिविटी आपको थोड़ी दिखानी होती है। आपने पोस्टर्स देखे होंगे तो उसमें भी जो है क्रिएटिविटी दिखती है, चित्र दिखते हैं, इमेज दिखते हैं। तो कुछ लाइंस कम शब्दों में जो है बहुत कुछ कहना ही क्या है, पोस्टर है, ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको थीम क्या दिया हुआ है, तो पोस्टर ऑन द थीम ऑफ कीपिंग मेट्रो नीट एंड क्लीन, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे उससे रिलेटेड जो आपका जो है कुछ इस तरह से आपको पोस्टर दिख जाएगा, ठीक है? ये आपका पोस्टर हो गया। जैसे यू टेक गुड केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, यहाँ पे टेक गुड केयर ऑफ आवर मेट्रो एज वेल, यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई है, ठीक है? कीप द मेट्रो क्लीन, डोंट लिटर एट मेट्रो स्टेशन, डोंट स्पिट ऑन द वॉल्स एंड बी एन अलर्ट कम्यूटर, ठीक है?
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज बनी हुई है। आप इमेज तो नहीं बना सकते, तो यहाँ पे कुछ आप साइन बना सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि ये नहीं करना है। आप कूड़ा फेंकने वाला बना दीजिएगा, ठीक है? जो है दीवारों पे जैसे जो है थूक फेंकते हुए ये जो है बोला गया नो स्पीटिंग, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं और कुछ लाइन्स आप ऐड कर सकते हैं, आवर दिल्ली, आवर मेट्रो, ठीक है? दिल्ली जो है अ, नो नो मेट्रो नो ट्रैवल, ऐसी चीजें आप लगवा सकते हैं, ठीक है? जो मेट्रो के बिना है अच्छे से ट्रैवल नहीं किया जा सकता है, तो ये आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से ये पोस्टर बनाकर। तो ये आपका रहता है पोस्टर। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है? आगे हम चलते हैं, इसी को और में देखिए आप। तो और में पूछा गया वाटर इज प्रीसियस एंड ईच वन ऑफ अस मस्ट स्टॉप इट्स वेस्टेज, ठीक है? यहाँ पे वाटर की बात की गई है कि वाटर को जो है किस प्रकार के से जैसे वो जो है वेस्ट किया जाता है, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है। प्रिपेयर करना है पोस्टर इट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स क्रिएटिंग द अवेयरनेस टू सेव वाटर। तो सेव वाटर से रिलेटेड आपको जो है बनाना है। तो आप क्या है कि पानी की जैसे बूंद होती है ना, कि उस टाइप का आप जो है ऐसे बना सकते हैं, पानी की बूंद नीचे गिर रही है, फिर जो है आप बना सकते हैं से हैंड को, ठीक है? यहाँ पे आप हाथ हाथ को बना सकते हैं, सेव वाटर, ठीक है? ऐसे आपको क्रिएटिविटी थोड़ी करनी है। मैं यहाँ चित्र बना के नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी जो उसके अंदर बीच में आप पोस्टर रहेगा, उसके आप बीच में जो है जल है तो जीवन है, ठीक है? ऐसा कुछ जो है आप बना सकते हैं इंग्लिश में। इसी में आगे देखेंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5वें का तीसरा। तो इसके अंदर आपको बोला गया है राइट अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली में आपको एक्सप्रेस करना है अपने व्यू। टॉपिक क्या है आपके? यू आर स्टूडेंट है, यू आर स्टूडेंट वॉलंटियर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन यानी एनएलएम, सॉरी एनएलएम, Being of your school involved in a adult literacy campaign. Each one teach one. ठीक है, ये आपका टॉपिक है each one teach one। इससे रिलेटेड आपको जो है स्पीच देना है। तो यहाँ पे स्पीच के लिए आपका है क्या? तो स्पीच में सबसे पहले आप जो है गुड मॉर्निंग करते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल जो है सभी टीचर्स हो गए एंड माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी को क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग। और आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। टुडे आई जो है टुडे आई सुरेश या शर्मा कुछ भी लिख सकते हैं ऑफ क्लास 11th आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू जो है ऑन अडल्ट लिटरेसी कैंपेन, जो है ये इसके ऊपर अपने व्यू जो है आपको एक्सप्रेस करने हैं। कुछ इस तरह से बता सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है? मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कम चांस रहते हैं आपके जो है ये सेम तो आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं आ सकते, लेकिन आपको क्या है कि ये चीजें आपको खुद से समझनी होगी, ठीक है? ये चीजें जो है आप रट्टा नहीं मार सकते, इसके लिए आपको जो है पता होना चाहिए कि आपको कौन-कौन से स्टेप में क्या-क्या बताना है, अगले स्टेप में क्या बताना है। तो ये चीजें आपको पहले ही लिखनी होगी। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे हम आए क्वेश्चन नंबर इसी के 8वें में हम देखें, जो आपका थर्ड क्वेश्चन था हमने डिस्कस किया, जो तीसरा क्वेश्चन है, इसी का 8वां है ये। इसी के 8वें में जो है आपको दिया हुआ है, ये भी एक स्पीच है, ठीक है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज ऑर्गेनाइजिंग अ declamation contest in your school as a part of its observance of International Day Against Drug Abuse, ठीक है? एंड ये आपका जो है illicit ट्रैफिकिंग राइट अ स्पीच इन 150 से 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक क्या है? यूथ एंड ड्रग जो है अब्यूज। तो इससे रिलेटेड आपको स्पीच लिखना है, ठीक है? जैसे आप फिर जो है स्पीच लिखेंगे तो वैसे ही रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज करके आप लिखेंगे। स्कूल के बारे में है तो आप जो है मॉर्निंग असेंबली में यही चीज बोले जाएंगे, तो आप स्कूल के बारे में ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे फोर्थ जो क्वेश्चन रहेगा, इस ये जो है आपका आप क्या है? सेया या श्याम ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल जयपुर इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज ऑफन सेड दैट ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल, ठीक है? ये आपका क्या दिया गया है? टॉपिक दिया गया है आपको। इसके जो है ये डिबेट है आपका, और इसके अगेंस्ट और मोशन में आपको बोलना है, ठीक है? मतलब या तो आप इसके जो है साथ में बोले, इसके बारे में बोले, या तो एथर और जो है अगेंस्ट, ठीक है? इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको बोलना है, यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे अगेंस्ट में हमने लिख रखा है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है? आप पहले रिस्पेक्टेड जो भी टीचर्स है, माय डियर फ्रेंड्स है और प्रिंसिपल्स है, माय टॉपिक के बारे में बताएंगे, मेरा टॉपिक ये है और मैं इसके अगेंस्ट जो है बोल रही हूँ, ठीक है?
तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड आई चूज टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन। तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपको इसके अगेंस्ट के बारे में बोलना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप यही बोलेंगे कि इससे क्या है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम अपना जो है मोबाइल पे बिताने लग गए, जिससे आप देखेंगे जो ई लर्निंग है, जैसे जो इंटरनेट से हम लर्निंग करते तो उसमें हमें कई सारी गलत चीजें भी हमें जो है उससे हमें जो है आने लग जाती है, हमारे दिमाग में ऐसी गलत धारणाएं भी आने लग जाती है और बहुत ही नुकसान होता है, टाइम वेस्ट बहुत होता है इन चीजों में। ठीक है, बच्चे जो है अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, उनका शरीर भी जो है, उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो भी सही खराब हो जाता है। इस ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं अगेंस्ट में। यहाँ पे और में आपका अथवे में दिया हुआ है, यू आर जो है आशीष अर्चना ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल रोहतक, यू हैव ऑब्जर्व दैट ट्यूशन जो सेंटर्स है mushrooming at the high rates these days. Write a debate in favor or against the topic tuition or coaching centers are necessity for student in 120 से 150 वर्ड। तो इसमें आपको लिखना है जो ट्यूशन है उसके बारे में, और इसमें आपको जो है 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है। आप इसके अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, आप इसके जो है यहाँ पे जैसे फेवर में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्कूल जैसे दिया गया है पब्लिक डीएवी पब्लिक स्कूल है। ठीक है, आप आशीष है जैसे यू हैव जो है यहाँ पे आशीष बोला गया या अर्चना। ठीक है, आपने देखा कि एक ट्यूशन जो सेंटर है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ट्यूशन आप देखेंगे आज के समय में ट्यूशन सेंटर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ट्यूशन का विषय के बारे में पक्ष और विपक्ष के बारे में आपको बोलना है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, बाकी ये आपका हो गया सेक्शन बी, यहीं तक रहने देते हैं सेक्शन बी को। आई होप कि आपको इतना समझ तो आया होगा। सेक्शन बी के अंदर जो आपका राइटिंग और ग्रामर जो सेक्शन रहता है, स्किल वाला और राइटिंग ग्रामर वाला ये सेक्शन रहता है, ये आपका यहीं तक रहने देते। इसके बाद हम जो है पार्ट 3 में जो है आपका इसका पार्ट 3 बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर वाली चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, पेपर को कई 3 पार्ट में ला रहा हूँ, इसका मेन रीजन है कि एक तो पेपर जो है बड़ा है। ठीक है, और बच्चे बहुत कम जो है पूरा वीडियो देखते हैं, 1-2 मिनट देख ले, और वीडियो रहती है आपकी 40 मिनट 30 मिनट। ठीक है, इसकी तो बच्चे पूरा तो देखते नहीं है, इसलिए मैं इसको कई पार्ट में भी लेके आ रहा हूँ, और इसका फायदा भी है। पार्ट 1 में आपका पैसेज से रिलेटेड आप इसे अलग से आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद राइटिंग स्किल और ग्रामर के बारे में आप जो है थोड़ा प्रेशर आपके कम पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग चीजें करके देखेंगे तो उससे आपका सही होगा। तो इसीलिए जो है आपका फायदा भी है, बुक से जो क्वेश्चन निकलेंगे वो भी आपको जो है अलग जो है पार्ट में करवाया जाएगा। तो ये आज का वीडियो है पार्ट 2 का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सेक्शन सी रहेगा लिटरेचर का, जो आपकी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी हम जल्दी जो थर्ड पार्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमारा जो है मनोबल और बढ़ता है, और हम जो है आपके लिए और मेहनत करने के लिए जो है तैयार रहते हैं। तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं आपसे, चलिए अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।